हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को पहला चैप्टर संस्कृत का मंगलम पाठ से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के दोनों वो करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो परमात्मा की। ओके, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ओके, मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 4 उपनिषद हैं। उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? तो टोटल 108 गो है। ब्रह्मा का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयन पात्रेन से। ये हिरण्मयन पात्रेन की जगह पर सोने के पात्र भी लिखा रह सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अनोरनियान महतो महियान ... धातु प्रसादानाम अहिमान आत्मनः। ठीक है, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये कठा उपनिषद से लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है हिरण्मयेन ... दृष्ट ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्यः उपनिषद से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है सत्यमेव जयते ... निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकः उपनिषद से लिया गया है ये वाला। ओके, फिर कहता है कि यथा नद्या ... दिव्यम मंत्र किस उपनिषद का है? तो यह मुंडको उपनिषद का है। ठीक है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम ... विधते अनाय यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वतरः उपनिषद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयन पात्रेन से, है ना। ब्रह्मा का मुख की बात करें या फिर सत्य का मुख की बात करें, एक ही बात है। नीचे लिखा हुआ है सोने का पात्र से। ठीक है ना, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो हिरण्मयन पात्रेन को। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अनोर अनियान ... महियान पद्यांश के रिक्त स्थान को भरिए। क्या भराएगा? अनोर नियान महतो महियान होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। किसकी जीत होती है? तो सत्य की। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट है महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में। विद्वान किसे त्याग कर परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं? तो नाम और रूप को। ठीक है, सत्यमेव ... नान्यतम पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा? तो याद करना पड़ेगा सर इसमें। ठीक है ना, इसका भी अगर पद याद कर लेते हैं तभी भरा पाएगा, ना तो नहीं भरा पाएगा। इसमें मैंने सारा दे दिया है, इसमें भराएगा कौन सी? जयते जो पूछता है ना, इसमें मैंने सारा दे दिया है। अगर इसमें भी याद कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो महर्षि वेदव्यास कहते थे कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हुआ करते हैं। इस ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को जानकर महान लोग मृत्यु से मुक्त होकर माया युक्त संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए, ऐसा बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है ना। इस पात्र को हटाने के लिए सूर्य देवता से प्रार्थना की गई है कि सत्य, है ना, की गई है। सत्य की जीत होती है, इससे ही स्वर्ग का मार्ग का विस्तार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कहता है आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? तो वह कहाँ रहती है? तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। ये मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में रहती है। नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक वैसे ही विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। ठीक है, फिर है विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? विद्वान लोग परमात्मा के पास इस माया रूपी संसार के सागर से अपना नाम और रूप को छोड़कर जाते हैं। ओके, मतलब 2-2 नंबर का है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। फिर है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। तो मंगलम पाठ में 4 उपनिषद और 5 मंत्र हैं। इसमें सत्य की महिमा को बताया गया है। इस पाठ में आत्मा के स्वरूप को सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान बताया गया है।
और कहा गया है कि यह मनुष्य के हृदय रूपी में गुफा में मौजूद होता है। इसमें कहा गया है कि नदियाँ जिस प्रकार बहते हुए अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है ना, ठीक वैसे ही महान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा से में एकाकार हो जाते हैं। ओके, ये था मंगलम पाठ का। और कुछ क्वेश्चन है, देखिए नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मा कहाँ निवास करता है? तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो ये भी वेद व्यास जी हैं, है ना। ठीक है, बस इतना ही है और मंगलम पाठ में। बाकी आपको पाटलिपुत्र वाला अगला वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से याद करें और बेहतर से बेहतर नंबर उठाने का प्रयास करें। ठीक, थैंक यू।